Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए जनवरी मंथ में। न्यू ईयर न्यू मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने 2025 की ईयरली रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लियोज जनवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड, किस मूड में आप रहने वाले हैं। आपका लव लाइफ, आपका करियर, हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होंगी। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो शुरुआत आपकी हो रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि पिछले 7 मंथ से किसी सिचुएशन को ना आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इससे रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यू आर कैपेबल, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये वॉन्ड दे के रखा है, आपको ये पार दे के रखी है कि जितने भी वॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स हैं, उसे आप 1 बाय 1 करके रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन इतने समय से कोशिश करने के बाद भी ना चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आप कोशिश करोगे इन सब चीज़ों से आगे बढ़ सके। जो टेंशन, जो हेडेक चला आ रहा है ना, उसको आप रिलीज़ करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है आप डिफेंड करना सीख रहे हैं। अभी तक क्या था, अगर आपके पर्सन आपके अपोजिशन में है या आपके लिए कुछ गलत बिहेवियर रख रहे हैं या आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं, फिर भी आप शायद एक फ्लो में चले जा रहे हैं, तो आप गो अगेंस्ट द फ्लो वाली एनर्जी रहेगी। मतलब डिफेंड करना सीख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना आप सीख रहे हैं जनवरी मंथ में। स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो करता है ये कार्ड। और आपका जनवरी मंथ में मुझे काफ़ी बिजी शेड्यूल दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में डील करोगे ना सारी चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक अलाइंड वे में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन मैंने बताया ना, जनवरी मंथ में आपके पास काम ज़्यादा रह सकता है और टाइम कम रहेगा, खास करके करियर में। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि अभी तक ना आपके पर्सन आपके साइड एक्शन लेने में ना कोई आपको मीन्स लेके कॉन्शियस नहीं हो पा रहे थे, या आपके साइड डिफेंडिंग अपना नेचर नहीं रख रहे थे। तो उनके नेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं। वो लोगों के अपोज जाके आपके साइड कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, कुछ बात आपसे कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। और अगर कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, सबसे रिलेट नहीं होगी, पिछले समय से ना विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं। आपको लग रहा है आपको हरास्ड किया जा रहा है, आपके पर्सन ना आपका मीन्स फिनेंशियली आपसे हेल्प ले ली है। और आपके पर्सन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे प्रेजेंट रह सकते हैं कि आपका कंप्लीटली यूज़ किया गया है। उन सब एनर्जी को आप जनवरी मंथ में छोड़ोगे। किस सिंह राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। देन यहाँ पे आ गया जजमेंट दिख रहा है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट हो गए हैं या प्रेयर्स ज़्यादा कर रहे हैं। ये कार्ड एक प्रेयर का है, देख रहे हो सारे लोग यहाँ पे भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रेयर्स कर रहे हैं और आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आपने जो लाइफ में एडजस्टमेंट करे हुए हैं, प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं, जो टेंशन्स देखी हुई है ना, उन सब चीज़ों को आप प्रेयर करके रिजॉल्व कराना चाह रहे हो ना, तो भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके रिजॉल्व करेंगे। तो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो सब चीज़ें आप देख पाओगे जनवरी मंथ में। वही ना ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। मीन्स आप उन सारे कामों को करने की कोशिश करोगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट अब नहीं करने वाले हो, आप लेज़ी एनर्जी में नहीं जाओगे। और जो आपने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, ब्लेम गेम वाली एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पर्सन या कुछ लोग आपको ब्लेम ज़्यादा करते आ रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। फॉरगिवनेस का कार्ड भी माना जाता है, तो अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाह रहे हो ना, कर दीजिए। आप जैसे ही फॉरगिव करोगे ना, वैसे ही ना आपकी लाइफ एक इजी गोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरगिव करना सीखिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में ना एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होती हुई दिख रहा है। वापस से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है जनवरी मंथ में। बहुत कुछ आप चेंज देखोगे। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं।
अब्रॉड जाने की भी चांसेस बन रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो सिंगल के लिए एनर्जी आ रही है कि कोई भी रिलेशनशिप में जंप होने से पहले एनालाइज कर लीजिए, विचार करिए, देन एक्शन लीजिए। ग्रेट, यहाँ पे ट्रांजिशन का कार्ड आ चुका है, तो ये आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। मतलब मे बी आपका रिलेशनशिप जो एकदम एंड हो चुका है, जो आपको लग रहा है कि वर्कआउट नहीं होगा, या आपके पर्सन ने कुछ एंडिंग्स आपको दे रखी है ना, तो जनवरी मंथ में रिन्यू हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप रिसीव करोगे। हैप्पी मूड में जा रहे हो, मैंने बोला ना आपकी कोई अनप्लैन्ड ट्रिप हो सकती है जो आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही है जहां आपको पीस मिलेगा। कुछ लोगों के ना प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा हायर रह सकते हैं, मतलब आप अगर किसी पर्सन को लेके प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये आपके लिए कंपैटिबल है, या ये रिसोर्स आपके लिए सही है, या ये बिजनेस आपके लिए सही है, तो ये जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, तो वो आपकी प्रिडिक्शंस सही भी हो सकती हैं। और जो ओल्ड इश्यूज़ मैं बात कर रही थी ना, जो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो रिजॉल्व होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइड आप देखने की कोशिश करोगे। कई बार ना आप, चाहे रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, आप निगेटिव साइड पे ज़्यादा फोकस बनाने लगते थे, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने सराउंडिंग में बनाने की कोशिश करोगे, मतलब अच्छे लोगों से मिलना, मोटिवेटेड रहना, न्यू कनेक्शंस बनाना, न्यू बॉन्ड बनाना, तो बहुत कुछ आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और ये करियर वाइज बता रहा है कि करियर में ना आप के जो मनी वाइज प्रॉब्लम चली आ रही थी, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं मनी को लेके आप थोड़ा टेंस्ड चल रहे हो ना, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। देन मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ें एकदम स्टक हो चुकी हैं, हैंग्ड हो चुकी हैं, और ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं ला सकते, आपके माइंड में प्रॉपर न्यू आइडियाज़ आते हैं, तो विद इन अ मंथ आप इम्प्लीमेंट करोगे। जो अटकी पड़ी हुई चीज़ें हैं वर्कआउट होंगी। फाइनली आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो आपके फेवर में काम बन सकते हैं। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे लियोस, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो चेक करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कौन सा कार्ड आ रहा है। यहाँ पे आ गया है चैरियट, मूवमेंट, आगे बढ़ने का कार्ड है। उससे भी पहले ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड माना जाता है। आप ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है। ये एक विक्ट्री का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। तो आप अपने करियर पाथ पे या अपने बिजनेस में टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। एक डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को आगे लेके जाना, जो आप ना कई बार गिव अप कर देते थे या डिस्ट्रैक्टेड जल्दी हो जाते थे ना, तो एक फ्लो में आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो। आपका फोकस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, तो मैंने बोला ना, आप कंपैटिबल पर्सन के साइड मूव हो रहे हैं, और जो आपने पास्ट में पेनफुल सिचुएशन देखी हुई है ना, उन सब चीज़ों से आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वही कार्ड बता रही है। आपका हार्ड वर्क खाली नहीं गया है। जो पिछले समय से आप फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करते आ रहे हो ना, तो वो चैलेंजेस भी रिलीज हो रहे हैं। और आपकी कहीं ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि आप अपने काम के पर्पज से विद इन अ मंथ कहीं जा सकते हैं, या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपने मनी को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है पिछले समय में, या 2024 में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में या अपने करियर में, तो वो आपको एक लॉस में लेके चला गया, उससे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, जनवरी मंथ में आपको प्रॉफिटेबल मोड में जा रही हो, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है पेंटिकल को सेव करना शुरू करिए। जो आप अननेसेसरी स्पेंड कर देते हो, मे बी आप शो ऑफ पे ज़्यादा स्पेंड करते हो, ऐसा ना करें। आपको देख रहे हो यहाँ पे हॉर्स प्रेजेंट है, तो जो एनर्जीज बता रहे कि आप दिखते कुछ हो, इन रियलिटी कुछ होते हो। मतलब आप शो करोगे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट इन रियलिटी आप अंदर से उतने ही वीक हैं, उतना ही आप इमोशंस रखते हैं। तो ये ना करें, रियलिटी के साथ चलने की कोशिश करिए। ग्रीनरी कार्ड है, तो आप मे बी कुछ नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहीं सोलो ट्रिप के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में तो आप जा ही रहे हो, और जो प्रेयर्स आप कर रहे हो ना, वो आपकी फुलफिल की जा रही है। मेन चीज़ आपके करियर वाइज। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि आपने जिस पर्सन पे इमोशंस स्पेंड किए हैं, वो तो वर्कआउट नहीं हुए, लेकिन आपके पर्सन इन इमोशंस की वैल्यू करना सीख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेयर्स में आपके लिए ही प्रे कर रहे हैं। देखते हैं डेथ के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है।
मैजिशियन, ग्रेट। तो चेंज की मैं बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन पावर को बताता है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, कुछ चीज़ों को आप रीजनरेट कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है ना कि आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन ला सके, तो आप ला रहे हो, है ना। जो चीज़ें अभी आपको बोर लग रही हैं या आपको लग रहा है कि वर्कआउट नहीं हो रही, वर्कआउट होना शुरू हो जा रही है। 1 नंबर का कार्ड आया, तो आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हो, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा। आप अपनी पावर को रिगेन कर रहे हो, ठीक है। और अभी तक ना एक लैक फोकस के साथ आप चल रहे हो, तो फोकस आपका बन पा रहा है, क्रिएटिविटी आप जनरेट कर रहे हो, और आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने लाइफ में न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, वही आप करने वाले हैं। सक्सेस के गेन होने का कॉन्फिडेंस आप में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पूरे पोटेंशियल के साथ आप अपनी लाइफ को जनवरी मंथ को स्टार्ट करने वाले हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग मंथ आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है लियोस। बॉटम से 2 ऑफ सॉर्ड, अगर आपको किसी तो भी काइंड का कन्फ्यूज़न चल रहा है रिलेशनशिप में लेके, करियर को लेके, तो सबसे पहले ये जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना लोगों पे, ये ना करें, रियलिटी देखने की कोशिश करिए। कुछ लोग आपकी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। किसी की बातों में आकर डिसीजन ना ले, वरना आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। मैंने बताया ना करियर में आपको लॉस क्यों लगा है, क्योंकि आपने दूसरे लोगों पे भरोसा कर लिया। रिलेशनशिप में आपको बैक स्टेप क्यों मिला है, क्योंकि आपने ऐसे डिसीजंस ले लिए ना जो इस मोड में लेके जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जनवरी मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, हाई प्रीस्टेस। तो मैं बोल ही रही थी कि आपको कुछ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वही एनर्जी है, डेविल प्रेजेंट है। जेलिसी रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और आप जो अनकॉन्शियस वे में डिसीजन लिया करते थे ना, एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है, वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। आप एक हायर पावर को गेन कर रहे हैं, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इंट्यूशन को सुन रहे हैं। बाकी यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे प्रॉपर दिया जा रहा है। यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जनवरी मंथ में लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक लाइफ में पीस लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहोगे, पीस मिलेगा। यूनिकॉर्न्स आपके साथ रहेंगे विद इन अ मंथ। आर्कएंजल यूरियल आपके लिए पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसे ब्राइटर मोड में लेके जाएंगे ना जहाँ आप शाइनिंग करोगे। तो प्रोटेक्टिवनेस आपको यहाँ पे दी जा रही है। आर्कएंजल यूरियल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं निगेटिव एनर्जीज से। और देखते हैं लियोस, ओके यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, जो कि आया है थैनाटोस। तो थैनाटोस यहाँ पे बताता है कि आपको ना किसी चीज़ का डर बना रहता है, फियर रहता है। रिलेशनशिप में कोई फियर दिख रहा है या आपके करियर में कोई फियर ना आपको बना हुआ रहता है, जो आप अननेसेसरी बना लेते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा केज काइंड की प्रेजेंट है। आपने ये जाल बना लिया अपने मेंटल लेवल पे, ये ना करें, ये जाल आपको हटाना पड़ेगा। ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये फियर जिस दिन हट जाएगा ना, तो जो एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही है रिलीज हो जाएंगी। मंथ में ये जो ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी चल रही है, कलरफुल मोड में कन्वर्ट होगी। फाइनली आपको क्लैरिटी नजर आएगी आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में। हम देखते हैं लियोस के जनवरी मंथ में आपको कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। देखते हैं क्या स्टोन आपके लिए आया है। यहाँ पे स्टोन आया है टैबुलर कॉर्ड्स, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ टेलीपैथी। तो मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोल ही रही थी कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चली आ रही है, तो इजीली आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन हो जाता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। मतलब जो चीज़ें आप उनको डिफाइन करना चाह रहे हो वो पहले से समझ जाते हैं, आपकी एनर्जी वो फील कर पाते हैं। जैसा विजुलाइज करोगे मेंटल लेवल पे ना, जैसी पिक्चर्स बनाओगे ना, जैसे आइडियाज़ लेके आओगे, जैसा विजन रखोगे, जैसा ओपिनियन रखोगे, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे। तो वही चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो अपने पर्सन। हार्ट टू हार्ट आपका मुझे कम्युनिकेशन लग रहा है। ठीक है लियोस, बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, अगर आप इसका यूज़ करते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिविटी देगा, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। आपके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करेगा। एक कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ पाते हो। कम्युनिकेटिव कार्ड है, मैंने बोला ना टेलीपैथी आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आप पर्सनल ग्रोथ चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे करियर आपका ग्रो नहीं कर पा रहा है या बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन स्टोन माना जाता है। जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना, वैसा आप लाइफ में लेके आ पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी वाइटिश एनर्जी है, क्लियर एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में जो
प्रॉब्लम्स टेंशन्स चली आ रही है ना उसको क्लियर करेगा, आपको एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप में कोई टैलेंट होगा, क्रिएटिविटी होगी, तो उसे परस्यू करते हैं ना तो ये आपको हाइट्स तक लेके जाएगा, बेटरमेंट के साइड ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।